क्या आपने कभी सोचा है अगर आत्मा कभी मरती ही नहीं तो हम बार बार इस धरती पर क्यों लौटते हैं? क्या हमने कुछ अधूरा छोड़ दिया है या कुछ ऐसा है जिसे सीखे बिना आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती? आज दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन सिर्फ 200 साल पहले ये संख्या छठा हिस्सा भी नहीं थी। तो सवाल उठता है, ये सारे नए शरीर किन आत्माओं के लिए बनाए जा रहे हैं? क्या नई आत्माएं बन रही हैं या वही पुरानी आत्माएं बार बार लौट रही हैं? और अगर लौट रही हैं तो क्या ये उनका अपना फैसला होता है? जो आत्माएं पुरानी होती हैं वे बहुत कम जन्म लेती हैं, वे धीरे धीरे सब समझ चुकी होती हैं। लेकिन जब कोई काम अधूरा रह जाए या कोई सीख बाकी रह जाए तो वे वापस आती हैं। नई आत्माएं जल्दी जल्दी जन्म लेती हैं, सीखने के लिए, गलती करने के लिए और खुद को विकसित करने के लिए। लेकिन ये सब कुछ यूं ही नहीं होता। हर जन्म से पहले एक इंटरव्यू होता है और हर मृत्यु के बाद भी। आपने कभी महसूस किया है कि आप इस जीवन में क्यों आए हैं? क्या आप तैयार हैं एक नई कहानी लिखने के लिए? क्या आप अपनी आत्मा का उद्देश्य याद रखते हैं या भूल चुके हैं? हो सकता है ये वीडियो आपको आपकी ही कोई पुरानी कहानी याद दिला दे। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका अगला जन्म आपकी आज की समझ पर ही निर्भर करता हो। नमस्कार 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 दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सोल की जर्नी में। इसको बोलते हैं जर्नी ऑफ सोल। डॉक्टर माइकल न्यूटन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है जहाँ पर भले कितनी भी झूठी लगती हो, कितनी भी फेक लगती हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि एकदम फिल्मी कहानी है, बट फिर भी लिखी तो। कहते हैं कि मैंने अलग अलग लोगों को हिप्नोटाइज किया और फिर उनको मैं लेकर गया 2 जन्मों के बीच में। अब जो लोग जितना मेच्योर थे उसी हिसाब से उनकी वो दुनिया, स्पिरिट वर्ल्ड की जर्नी होती है, लाइफ होती है। लेकिन अब हम लोग पहुंच चुके हैं लाइफ सिलेक्शन में कि धरती पर आप अब आने वाले हैं, पैदा होने वाले हैं। लेकिन आज पता है क्या डिस्कशन होगा? आज का मेन टॉपिक है रीबर्थ एंड पॉपुलेशन। How often souls reincarnate and why it is changing? ये सवाल मतलब मेरे मन में तो नहीं आया कभी, लेकिन मेरे वीडियोस के कमेंट में कम से कम 500 लोगों ने सवाल पूछा है कि आखिर धरती की पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है? पहले जो लोग मरे वो उतने ढेर सारे नहीं थे, तो वही जब दोबारा पैदा हो रहे हैं तो अब ज़्यादा लोग क्यों पैदा हो रहे हैं? इस क्वेश्चन का मेरे पास कोई ऐसा लॉजिकल आंसर नहीं था। मैं ये कहता था कि भाई सोल का कोई एंटिटी ऐसा नहीं है कि एक सोल दो या 4 नहीं बन सकती। वो सोल की दुनिया एकदम अलग होती है। लेकिन डॉक्टर माइकल का एक बहुत लॉजिकल थॉट एक्सपेरिमेंट है। एक होता है एक्सपेरिमेंट और एक होता है थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट या जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना आप, तो आप कुछ लॉजिक्स यूज करते हैं। जैसे आप सांप को नहीं काटते तो जरूरी नहीं कि सांप आपको नहीं काटेगा, तो नेचर का अपना लॉजिक है। लेकिन थॉट एक्सपेरिमेंट में आपके अपने माइंड के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे गेम के रूल्स होते हैं, और उसी हिसाब से आप सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर माइकल ने अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करके इस सवाल को लिया है कि लोग जन्म कब लेते हैं, क्यों लेते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन वगैरह क्यों हो रही है। तो आइए पढ़ते हैं। आज भी कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केस स्टडी 24 हम कल पढ़ेंगे। आज खाली उनका थॉट एक्सपेरिमेंट समझते हैं। सबसे पहला थॉट एक्सपेरिमेंट, हर प्लैनेट का अपना एक डिमांड होता है लोगों का। जैसे हमने घर बनाया, माँ बाप घर बनाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि बच्चे आकर के यहाँ रहेंगे। मैं बनारस गया था तो वहाँ एक कपल था, 70 ईयर्स के हस्बैंड, 65 ईयर्स की वाइफ, और घर में कम से कम 8 कमरे, और रहते कौन है? बस यही दोनों। तो ऐसे ही धरती का भी अपनी डिमांड होती है। चाहे कितनी भी डिमांड हो, ओल्डर सोल्स इनकारनेट लेस। जो लोग मेच्योर सोल्स हैं, जिन्होंने धरती पे बहुत बार जन्म ले लिया है, बहुत समझदार हो गई हैं, अब वो कम से कम जन्म लेती हैं। तो एक तरफ तो हो गया प्लैनेट का डिमांड, घर का डिमांड। लेकिन जब प्लैनेट मर जाते हैं बहुत सालों बाद, ये धरती भी मर जाएगी, लेकिन सोल्स जिंदा रहती हैं, क्योंकि सोल्स टाइम टाइम पर वहाँ से आती हैं और जन्म लेती हैं। लेकिन अचानक से अब धरती का टाइम खत्म हो गया, वो मर गई। तब वो सोल्स कहाँ जाएंगी जिनको धरती पर आना था?
आपका घर टूट गया, पुराना हो गया, जर्जर हो गया, तो आप नए घर में जाएंगे। ऐसे ही आपकी प्लैनेट खत्म हो गई तो आपको एक नए सूटेबल वैसा ही प्लैनेट दे दिया जाएगा, आप वहां जाकर के अपना काम कर लीजिए, अपने आप को मैच्योर करने का काम। कहा जाता है जन्म और मरण का चक्र, एक चक्र हम लोग रोज इसको जीते भी हैं, सोने और जगने का चक्र। लेकिन हम इस चक्र को कभी भी ऐसे नहीं देखते। हम इस चक्र को ऐसे देखते हैं। जो आदमी इसको ऐसे देखेगा वो पूछेगा अपने आप से, मैं कल से बेहतर हूं कि नहीं। और जब भी वो किसी से बात करेगा वो ये नहीं पूछेगा तुमने ये क्यों कहा, वो ये पूछेगा मैंने क्या कहा कि इसने ये कहा। नहीं समझे? वो ये नहीं पूछेगा कि तुमने मेरे खाने की तारीफ क्यों नहीं की, वो पूछेगा मैंने कैसा खाना बनाया था कि वो आदमी उंगली चाट नहीं रहा है। वो हर चीज को लेकर के अपने ऊपर काम करेगा। खैर जो भी है, धरती को बहुत से सोल्स की जरूरत है। जिस समय किताब लिखी गई थी उस समय बता रहे हैं डॉक्टर माइकल कि हमारे पास 5 अरब लोग धरती पर हैं। अब कितने हैं? करीब 7 अरब हैं। डेमोग्राफर्स ने पिछले 2 लाख साल का कैलकुलेशन किया है कि 2 लाख साल में धरती पर कितने लोगों ने जन्म लिया होगा और मरे होंगे। उनका एवरेज ये है कि करीब 50 अरब लोग धरती पर आ चुके होंगे। डॉक्टर माइकल कहते हैं ये फिगर मेरे हिसाब से कम है, 50 अरब से कहीं ज्यादा लोग आए होंगे। लेकिन क्योंकि इसमें नंबर ऑफ विजिटेशंस बाय डिफरेंट सोल्स नहीं है कि एक ही आदमी कितनी बार आया, उसका तो कोई कैलकुलेशन है नहीं। क्योंकि धरती पर जितने भी लोग पैदा होते हैं हर आदमी को हम फ्रेश नया नंबर देते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक ही सोल बार बार जन्म लेती है और कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो एक साथ 2 या 3 शरीर लेकर पैदा होती हैं। हमने एक केस में पढ़ा भी था, वो उसी टाइम वो अपना हिप्नोथेरेपी भी करा रहा था और उसका एक बॉडी कनाडा में एक बेचारी बच्ची थी, उसकी देखभाल कर रही थी अपने बहन की, उसका पूरा बॉडी जल गया था और वहां पर उसकी हेल्प करा था। एक ही साथ 2 बॉडी का एक ही सोल था, एक सोल का 2 बॉडी था। तो उसका कैलकुलेशन लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं, उनको बोलते हैं री इनकार्शनिस्ट्स, वो एक तरह से री इनकार्नेशन को स्टडी करते हैं। उनका ये मानना है कि इस समय धरती पर जितने लोग हैं वो टोटल नंबर ऑफ लोग हैं जो कि धरती पर बार बार जन्म ले चुके हैं। एक तरह से 7 अरब सोल्स उनके हिसाब से बार बार आती रहती हैं। इतने ही सोल्स धरती पर हैं, इतने दुनिया में भी है, उनका मानना है। लेकिन ये चीज डॉक्टर माइकल बोलते हैं गलत है। उनका ये मानना है कि किसी भी टाइम पर धरती पर जितनी सोल्स आ सकती हैं वो बहुत ज्यादा है और जितनी है वो कम है। धरती पर आकर आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको बॉडी झेलनी पड़ेगी, रिलेशनशिप झेलना पड़ेगा। तो एक चीज तो एकदम साफ है कि धरती को पहले से ज्यादा सोल्स चाहिए। सोल्स एक तरह से धरती के लिए एडेड चीज है। अगर मैं अपने घर के पास ऐसा पेड़ लगा सकूं कि ऑक्सीजन बढ़े, धरती जिंदा रहे, यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट ना हो, तो एक अच्छी चीज होगी धरती के लिए भी। 180 जानते हैं 180 क्या है? 1 साल, जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई 1 साल बाद, उस समय दुनिया की पॉपुलेशन थी 200 मिलियन। कितना हो गई? 20 करोड़। 20 करोड़ पॉपुलेशन थी 180 में। 1800 साल बाद वो 4 गुना हो गए थे। तो कितने हो गए? 200 मिलियन से 800 मिलियन। और उसके जस्ट 170 साल बाद हम क्वाड्रपल हो गए, फिर से 4 गुना और हो गए। 1970 से 2010 तक कितने साल? केवल 40 साल में। जो 170 साल में 4 गुना हुए थे वो 40 साल में अब डबल हो जाएगा। डॉक्टर माइकल बोलते हैं जब मैं अपने क्लाइंट्स की इनकार्नेशन क्रोनोलॉजी देखता हूँ, मैं उनको एक जन्म में ले जाता हूँ, पिछले, दूसरे, तीसरे, ऐसे पास्ट में ले जाता हूँ, तो देखता हूँ कि उनके 2 जन्मों के बीच का जो गैप होता है यूजुअली 100 साल होता है या कभी कभी 1000 साल भी होता है। ये उससे कम नहीं होता इनके क्लाइंट्स का। अच्छा, एक टाइम था पैलियोथिलिक नोमैडिक कल्चर। उस समय खेती नहीं होती थी। जब खेती नहीं होती थी दुनिया में, केवल हंटिंग करके लोग सरवाइव करते थे, उस समय लोग लेट लेट पैदा होते थे। क्या करेंगे वहां जाकर? खाने पीने को तो मिल नहीं रहा, इसलिए 100 से 1000 साल के बीच में वो पैदा होते थे। अब आ गया नियोथिलिक एज, जहां पर अब थोड़ा डोमेस्टिकेशन आ गया, गाय भैंस पालना शुरू कर दिया, दूध मिल रहा है, अनाज मिल रहा है,
तो 7,000 से 5,000 साल पहले ये चीज हुआ, उसमें थोड़ा जल्दी पैदा होने लगे। तो उस टाइम पर भी जो लोग पैदा होते थे वो भी 500 साल के पीरियड में पैदा होते थे, जल्दी नहीं होते थे। और जैसे जैसे खाना बढ़ गया, अच्छे अच्छे घर हो गए, सेफ्टी आ गई, शहर बन गए, अब मैं देख रहा हूं जो लोग सोल्स पैदा होना चाहती हैं वो ज्यादा है। तो धरती में जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं वैसे वैसे पॉपुलेशन जल्दी पैदा हो रही है। 1000 से 1500 एडी में, मतलब पिछले 1000 से 1500 साल तक में जो हमारे क्लाइंट्स हैं, डॉक्टर माइकल के क्लाइंट्स, वो 200 साल में एक बार में पैदा हो जाते थे। और वही 1700 एडी, मतलब अभी 300 साल पहले हमारे क्लाइंट्स 100 साल में एक बार पैदा हो रहे हैं। और अब 1900 चल रहा है और जो मेच्योर सोल्स हैं वो तो एक साथ दो लाइफ जी करके अपना लेसन पूरा कर रही हैं। मेन काम एंजॉय करना नहीं है, उनको सीखना है। अच्छा, ये अकेले हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं है दुनिया के जो लोगों को हिप्नोटाइज करके पास में ले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे थे, ये प्रोफेशन अभी भी है, बहुत से लोग प्रैक्टिस करते हैं कि अब मैं पास्ट लाइफ को याद नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब बहुत पहले पैदा हुआ हूं। अगर 100 साल पहले पैदा हुआ होगा तो जल्दी याद आ जाएगा, 200 साल लेट से, 1000 साल बहुत लेट से। लोग ऐसा मानते हैं कि जितनी जल्दी आप पैदा हुए उतनी जल्दी आप अपने पास्ट को याद कर पाएंगे। डॉक्टर माइकल बोलते हैं हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ये भी है आपके लिए अगर किसी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखी है तो आपको याद आ जाएगा। मुझे इस लाइफ में वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कवरी ऑफ ज़ुनोगा। घर में टीवी आया वो नहीं, पिताजी ने पहली बार अपना मकान बनाया वो नहीं, मेरा भाई पैदा हुआ वो नहीं, मेरी शादी हुई वो नहीं, मेरे बच्चे भी आए, वो सब के सब उस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट के बाद आया। और मुझे लगता है ये चीज मेरी उम्र के 2003 में आया था। 76 से 2003 कितने साल हो गए? 86, 96, 2006, तो 27 ईयर्स की एज में मुझे आया ज़ुनोगा की डिस्कवरी। एक बड़ी चीज जिसको कृष्ण ने डिस्कवर किया था, त्रिगुण, रजस, तमस और सत्व। बचपन में पिताजी को पढ़ते हुए सुनता था लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, खाली ये था कि हाँ फल खाया तो सत्व गुण, शराब पिया तो तमस गुण, अचार खाया तो रजस गुण, खाली इतना ही पता था। और फिर लगता था भैया खा लो अचार, टेस्टी तो लग ही रहा है, जो गुण होगा होगा। लेकिन अब मुझे पता चला 27 साल की उम्र में कि मैं कौन हूं। हर एज में आपको कोई खास लेसन के लिए आप पैदा होते हो। हमने कल पढ़ा था ना, 3 सवाल थे। क्या मैं नई फिजिकल लाइफ के लिए रेडी हूं? दूसरा, मैंने अपने पिछले जन्म में यही स्पेसिफिक लेसन लेने के लिए पैदा हुआ था। क्या कि कृष्ण ने क्या सिखाया मुझे वो बताओ। मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, हालांकि डॉक्टर की मेरा कर्मास था। और तीसरा, किस घर में पैदा हूं, किस जगह पर मेरे, और ये हर आदमी पूछता है। ऐसा नहीं कि किसी के भी घर में एक्सीडेंटल बर्थ हो जाता है, अरे बेहतर घर में पैदा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप एकदम प्लान करके अपने, क्योंकि वहां पर आप बहुत समझदार होते हैं, यहां पर आकर बेवकूफ हो जाते हैं, और वो भी प्लान्ड। तो हर जन्म में अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज सीखी है तो आप उसको याद कर ही लेंगे। क्या ये अपने दिमाग में थॉट एक्सपेरिमेंट आप भी करिए कि आज इतने घर, इतने शहर, इतनी नौकरियां, इतना खाना है, तो सोल्स ज्यादा पैदा हो रही है, अवेलेबिलिटी हो गई भाई। डॉक्टर माइकल बोलते हैं जब मेरे क्लाइंट्स जाते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में तो हर एक क्लाइंट ऑलमोस्ट सेज की तरह होता है, एक ऋषि की तरह समझदार हो जाता है, क्योंकि अपने सुप्रा कॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर रहा है। तो मैं उनसे पूछता हूं इन्वेंटरी ऑफ सोल्स के बारे में, अच्छा कितनी सोल्स हैं वहां पर जो पैदा होंगी? तो बोलते हैं उसकी चिंता मत करो, बहुत है। तुम इसकी चिंता करो कि तुम्हारे धरती पर कितनी जगह है उनको अकोमोडेट करने की। किसी भी समय पर नंबर ऑफ सोल्स अवेलेबल जो है वो अनगिनत है। अरे गैलेक्सीज अनगिनत है, ब्रह्मांड अरबों ट्रिलियंस है, तो सोल्स तो उससे भी ज्यादा होंगी। बट चिंता ये करो कि हैबिटेबल प्लैनेट तुम्हारे पास है कि नहीं, जहां पर जीव जंतु, सोचो 200 मिलियन साल बाद तो ऑक्सीजन बना पाए तुम अपने प्लैनेट पे, आयरन तो तुम्हारे पास था नहीं, तब जाकर के कहां से कोई सोल आके पैदा होगी? तो ये कन्विक्शन माना जाता है, जो भी हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं, री इनकारनेशनिस्ट होते हैं, उनका ये मानना है कि अगर आपके पास जहां कहीं पर भी आपके पास रिसोर्सेज होंगे वहां पर सोल्स आ जाएंगी। बात वही कह रहे हैं कि आपका ये जो प्लैनेट है बहुत स्पेशल है। मैच्योर सोल्स भी वहीं आती हैं जहां पर हॉस्पिटेबल प्लैनेट हो। डॉक्टर माइकल कहते हैं, मैंने इसको बताया है आपको पहले भी, कि सोल्स के पास फ्रीडम होती है कब और कहां
और कौन बन के वो पैदा होंगे, कब, कहाँ और कौन, हर इंसान को ये फ्रीडम होती है। और कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो स्पिरिट वर्ल्ड में कम टाइम बिताती हैं ताकि धरती पे आए और फटाफट अपना काम सीख के जाएं, अपना लेसन सीख के जाएं। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं नहीं भैया हमको बॉडी नहीं चाहिए, वो रिलक्टेंट होते हैं पैदा होने के लिए। और जब आप बोलते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं पैदा होना है, तो आपके गाइड्स बोलते हैं नहीं बच्चा, जाओ किचन में जाओ, खाना बनाओ, सर्वाइव करना है, ऑफिस जाओ, बैठो, काम करो। ऐसे ही बोलते हैं जाओ धरती में जाओ, सीखो, तभी तुम सीखोगे, तुम फ्री हो सकते हो। जैसे हम मरने के बाद ऊपर गए थे तो स्पिरिट वर्ल्ड में एंट्री के समय हमारा क्या हुआ था, इनटेक इंटरव्यू। आपसे पूछा गया था कैसा टाइम गया, क्या सीखा, ये गलत क्यों किया, वो क्यों मिस कर दिया। ठीक ऐसे ही जब आप वापस आते हो तो आपका एक प्रिपरेटरी एग्जिट इंटरव्यू होता है। वहां से निकलने से पहले एक प्रिपरेटरी एग्जिट इंटरव्यू, ताकि आप धरती पर पैदा होने के लिए रेडी हो जाए। तो जब हम कल पढ़ेंगे केस 24, वो एक बहुत टिपिकल स्पिरिचुअल सीन है लोअर लेवल सोल का। बहुत समझदार नहीं है, वो धरती पर देखते हैं पैदा होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है। उसके गाइड उससे इंटरव्यू दे रहे हैं, उसको समझा रहे हैं नहीं बेटा कॉलेज जाओ, कॉलेज जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, बैंगलोर जाओ चाहे दिल्ली जाओ। तो कुछ लोग हैं जो घर छोड़ना ही नहीं चाहते और कुछ लोग हैं जो घर पे रहना ही नहीं चाहते। तो दोनों ही केस में गाइड्स का बड़ा हेल्प होता है आपको डिसाइड करने के लिए। तो इस तरह से आप लोग अपने आप से पूछिए वही सवाल, क्या मैं रेडी हूँ कल के लिए? कौन सा एक इम्पॉर्टेंट लेसन मैं सीखने के लिए आया हूँ? और तीसरा, कहाँ जाऊँगा, हु शैल आई बी, मैं क्या बनूँगा, मैं क्या रहूँगा। मुझे लगता है कोई भी चीज़ बोलने से पहले सोचें, और ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, हो सकता है आपको इस पर भरोसा ना हो, बट क्या पता अगर सच हो तो। आज जैसे सर से बात हो रही थी कि इस सीरीज को सुनते सुनते अगर भरोसा डेवलप हो जाता है तो मौत का डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल, या तो आप दोबारा पैदा होते हैं या नहीं होते हैं, दोनों ही कंडीशन में मौत का डर होता है। ऐसा लगता है जैसे कि एक ब्लैक होल में डाल दिया फिर कहीं फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ प्लान्ड सिस्टमेटिक तरीके से होता है। तो उसी को हम सीख रहे हैं और क्या। ठीक है, तो उसमें पूरी की पूरी सीरीज dkbrains.com पे अवेलेबल है, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है।